हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। जब भी हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं तब के लिए है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ दीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। पेशेंस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, विजडम, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ये कार्ड पहले भी देखा था, ठीक है। जब हम पहले देख रहे थे तब भी ये कार्ड दिखा था। होपफुली आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको दिखा देती हूँ। पेशेंस की एनर्जी है, ठीक है। बाकी सब आपको दिख ही रहे हैं। जूम का चाहे तो आप जूम कर सकते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, विजडम, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर है 3 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 14 नंबर, अगेन 5 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि ये कार्ड जो है वो कम है और ऑरिकल डेक में जोडिक साइन नहीं होता। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी की इस वक्त अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ड्युअलिटी है इनके माइंड में। ये बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि इनसे कोई भी गलती हो जाए यहाँ पर, ठीक है। बेचैनी बहुत ज़्यादा है, स्लीपलेस नाइट बहुत ज़्यादा है इनके लिए, क्योंकि ये नहीं समझ पा रहे इनके लिए क्या बेहतर है, क्या सही नहीं, क्या सही नहीं है और क्या सही है, ठीक है। ये अभी रिग्रेट वाले मोड में है, उस इंसान को अभी भी याद कर रहे हैं जिसका प्यार इन्होंने खो दिया है, ठीक है। और बहुत बेचैनी है इनको, इनको नहीं समझ में आ रहा। कोई भी 2 सिचुएशन है जिनमें से किसी एक को इन्हें चुनना है और यहाँ पर ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आपके पर्सन आप में देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ गया है, और नहीं आ गया है तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आप लोगों के बीच में ना दिमाग आपस में लड़ाई कम होती है, आपके दिमाग के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, ये चीज़ है यहाँ पे। ये 4 नंबर यानी कि राहु का इफेक्ट भी हो सकता है, जहाँ पे बहुत सारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपकी 5 में हो सकता है, कुछ लोगों को 555 या 4 टाइम 5 दिखाई दे रहा हो, 22 दिखाई दे रहा हो। तो आपके पर्सन को यहाँ पर ये दिख रहा है कि उनकी ज़िंदगी में ना सारे लोग अपनी आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है। उनको खुद के लिए बस ये लग रहा है कि इससे उनका डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है। बट उन्हें उम्मीद है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बट फिर भी ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट इनके अंदर हो सकती है। नॉलेज आता हुआ दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारा नॉलेज यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं।
या आपके पर्सन आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्र आप लोगों का हील हो सकता है कि ना हो, जिस वजह से भी दिक्कत हो सकती है, तो अपना सोलर प्लेक्सिस चक्र को आप एक्टिवेट कर सकते हो, हील कर सकते हो। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। आपको अब तक आप अपनी शायद उपलब्धियों के लिए आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया, कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, तो अब आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, हो सकता है डबल 3 आप लोगों को दिख रहा हो। चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में ना ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सही चल रही हैं, बट यहाँ पे कुछ लोग हैं, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी, जो आपकी सफलता से जो डरते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होता है उससे डरते हैं, उसकी वजह से वो इस तरीके से चीज़ों को करते हैं जिसके आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं ना ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। यस, बहुत बेचैनी है नए सिचुएशन से बाहर निकलने की, ये बाहर नहीं निकल पा रहे, इनके लिए क्या चुनना सही रहेगा क्या नहीं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द लवर्स की एनर्जी है, कोर्टशिप की एनर्जी है, 4 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, जो भी क्वालिटी टाइम इन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया है ये उसे फिर से रिलीव करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ एक बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उन पर कमिटमेंट को लेकर के कोई जोर डालो या उनसे किसी तरीके के सवालात करो। ठीक है, बट ये एक क्वालिटी टाइम आपके साथ ज़रूर स्पेंड करना चाहते हैं यहाँ पर। चलिए अब चार्म्स और देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज हम मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताया। आई नीड ओनली 1 कार्ड। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। आपके पर्सन जब भी ओवरवेल्म दिस स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना, जब भी इस चीज़ों के बारे में सोचते हैं उनको ऐसा लगता है जस्ट वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सब कुछ बहुत ऐसा लगता है जब सब खत्म हो गया वाली कंडीशन हो जाती है, खुद को ऐसा लगता है जैसे सब ड्रेन हो गया, तो उनको उससे स्ट्रेस हो रहा है। दूसरी चीज़ होल्डिंग, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। आपके पर्सन मानते हैं इस बात को कि उन्होंने अपनी एक्चुअल फीलिंग को नहीं बताया कभी भी। हो सकता है उन्होंने कभी कहा ही नहीं आपसे कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, बट एक्चुअली वो ऐसा चाहते थे। ठीक है, अब वो मानते हैं इस बात को कि काश उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया होता, एक्सप्रेस किया होता। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको गाइडेंस देख लेते हैं और फिर चार्म्स देख लेंगे। चार्म्स देख लेते हैं पहले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए चार्म्स दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई और मैसेज है तो प्लीज़ चार्म्स से बताइए। हैप्पीनेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है, आपके लिए गुड लक आपके लिए आने वाला है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में एक लाइट, आप अपनी ज़िंदगी को अपने सोर्स के अकॉर्डिंग चलाने वाले हो। ठीक है, लक आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, हो सकता है कोई किसी की स्कूल का फंक्शन वगैरह आप अटेंड करो, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ अच्छा आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाला है, कोई एक इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, आपको आपकी ज़िंदगी में ना अगेन आपकी ज़िंदगी में ना सक्सेस आता हुआ दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। ठीक है, लक आपका साथ देने वाला है और काफ़ी कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के आप लीड करने वाले हो। यस,
कोई एंजल आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं या आपको रास्ता दिखा सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों एंजल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। किसी के आसपास कैट हो सकती है या कैट कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, खूबसूरत सी कैट। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। लक आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पावर आती हुई दिखाई दे रही है। डायरेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको अपनी ज़िंदगी में। समंदर से रिलेटेड कोई या हो सकता है आप वहाँ जाओ आसपास उसके कहीं, या वहाँ से कोई इस टाइप की कोई न्यूज़ भी आपको, समंदर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। गुड लक आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। मैं गाइडेंस और देख लेती हूँ आप लोगों के लिए, इसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्विवोकेशन। ठीक है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको इस वक्त जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके ऊपर आप एक्ट करो। ठीक है, बिना इस पूरी तरीके से उसके साथ में उसको फॉलो करो। ठीक है, या उसको ग्रैब करो, और बिना किसी डाउट में पड़े हुए कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसा होगा, सही है कि नहीं है, तो बिना उसको डाउट किए बगैर आपको क्या करना है, उसको कमिट करना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।